नमस्कार। आरएस मैथिली चैनल में अपने स्वागत अछि। एखन हम सब देखब यूजीसी नेट एग्जाम दिसंबर 2018 के प्रीवियस पेपर। दिसंबर 2018 से यूजीसी के नेट के परीक्षा ऑनलाइन परीक्षा प्रारंभ भेल छल, जाहिमे पेपर 2 के लेल 100 प्रश्न पूछल जाइत अछि। 2018 से ऑनलाइन परीक्षा प्रारंभ भेल। एहिमे पेपर 2 और पेपर 1 दूटा प्रश्न रहैत अछि, दूटा पेपर के प्रश्न रहैत अछि, जाहिमे मैथिली के लेल अछि प्रश्न पत्र संख्या 2। एहिमे कुल 100 प्रश्न पूछल जाइत छल। एखनो सेहो पेपर 2 में 100 प्रश्न पूछल जाइत अछि। एखन हमसब चर्चा करब एहिमे मात्र 50टा क्वेश्चन, बाकी 50टा क्वेश्चन के इस अगला वीडियो में लऽ आयब। जो अपने आरएस मैथिली चैनल पर नव छी तऽ चैनल के सब्सक्राइब कऽ ली, जाहिसँ यूजीसी नेट के तैयारी करबाक लेल विभिन्न तरह के अध्ययन सामग्री सब भेटैत रहत। ई वीडियो 150वां वीडियो अछि। ओहिसँ पूर्व चैनल पर 149 वीडियो अपलोड भऽ चुकल अछि और एखन हम सब देख रहल छी चैनल के 150वां वीडियो। आगाँ देखै छी हमसब प्रश्न संख्या 1 पर जायब। प्रश्न संख्या 1 अछि, प्राचीन युग के कृष्ण काव्यक युग एवं नवीन युग के राम काव्य युग कहने छथि। एहन कोन समालोचक छथि जे मैथिली साहित्यक काल विभाजन के मात्र 2 काल में बँटने छथि, एकटा प्राचीन युग में, एकटा नवीन युग में। सेहो प्राचीन युग के ओ कृष्ण काव्यक युग कहने छथि और नवीन युग के राम काव्य युग कहने छथि। तो बेटा के सही आंसर ऑप्शन 1 रमानाथ झा। रमानाथ झा मैथिली साहित्य के मात्र 2 भाग में बँटने छथि, 2 काल में। एकटा प्राचीन युग, जहिया धरि कृष्ण काव्य के परंपरा चलल, ताहिके बाद कविश्वर चंदा झा रामायण लिखलखिन, तहिया से आधुनिक काल प्रारंभ भेल। तहिया से मैथिली काव्य में राम परंपरा के युग प्रारंभ भेल। तैं वो मात्र 2 भाग में बँटने छथि, कृष्ण काव्यक युग और राम काव्यक युग। तो नवीन युग भऽ गेल रमानाथ झा के अनुसार राम काव्यक युग, आ प्राचीन युग भऽ गेल कृष्ण काव्यक युग। तो प्रश्न संख्या 1 के सही आंसर ऑप्शन 1। अगर देखब हमसब प्रश्न संख्या 2। एखन जे प्रश्न देख रहल छी दिसंबर 2018 के, दिसंबर 2018 में हमर जेआरएफ क्वालिफाई भेल छल। एहि बेर मैथिली के कट ऑफ गेल छल 77.33 जनरल में। जनरल में मात्र एकटा रिजल्ट छल, वो हमरे रिजल्ट छल। हमर परसेंटेज, इसमें परसेंटेज जाइ छल कट ऑफ, जे कते परसेंटेज पर हैत, तो 77.33% गेल छल, जाहिमे मैथिली में 100 क्वेश्चन में हमर 85टा सही भेल छल और पेपर 1 में 50टा में 30टा सही भेल छल। पूरा मिला के कुल 77.33% आयल छल, जे कट ऑफ गेल छल। आ परसेंटाइल सेहो दैमे देल जे छल, तऽ परसेंटाइल छल 100 में 100। तो जेआरएफ के लेल कोनो लिमिट नहीं अछि जे कते पर अहाँके जेआरएफ भऽ सकैत अछि। जेआरएफ मात्र प्रत्येक विषय में, प्रत्येक कैटेगरी में मात्र एकटा रहैत अछि। तैं जेआरएफ के लेल जते अधिक से अधिक मेहनत करब, एतेक फायदा रहत। 1 नंबर से जेआरएफ छूटि सकैत अछि। तो हमसब देखै छी एखन प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 में अछि, ध्वनिक प्रवर्तक मानल जाइत अछि, अर्थात ध्वनिवादक प्रवर्तक मानल जाइत अछि आनंदवर्धन। ऑप्शन 1। प्रश्न संख्या 2 के सही आंसर भऽ गेल ऑप्शन 1, ध्वनिवादक प्रवर्तक मानल जाइ छथि या ध्वनिक प्रवर्तक मानल जाइ छथि आचार्य आनंदवर्धन। आगे देखब प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 में अछि, फरिछ कथा लिखने छथि। फरिछ कथा अछि, कथा के लेखिका भऽ गेल नीता झा। ऑप्शन 2। फरिछ भऽ गेल कथा, ओहि कथा के लेखिका भऽ जेती नीता झा। प्रश्न संख्या 3 के सही आंसर ऑप्शन 1, ऑप्शन 2। प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 में जल शब्द थिक। जल शब्द अछि, ओ कोन प्रकारक शब्द अछि, केहन शब्द अछि, तऽ भऽ जायत जल संस्कृत के शब्द अछि, तऽ संस्कृत के शब्द भऽ जाइत अछि तत्सम शब्द। जल के हम सब तद्भव रूप में परिवर्तन कऽ के लिखै छी, तऽ जल के पानि भऽ जाइत अछि। तऽ जखने जल के पानि कहब, पानि रूप में आओ, तऽ पानि शब्द भऽ जाइत अछि तद्भव, आ जल शब्द भऽ गेल तत्सम।
तो शब्दक भेद से संबंधित सेहो चैनल पर वीडियो उपलब्ध अछि। देशज शब्द ककरा कहबै, विदेशज ककरा कहबै, तत्सम ककरा कहबै, तद्भव ककरा कहबै आ शब्द के उदाहरण शब्द सेहो चैनल पर उपलब्ध अछि। तो ओहिके जाके शब्दक भेद वाला वीडियो अवश्य देख ली। आगे देखब हमसब प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 में कीर्तनिया नाटकक मुख्य रूपसँ प्रणयन भेल। कीर्तनिया नाटक के जे अछि मुख्य रूपसँ कोन काल में रचना कयल गेल अछि? तऽ भऽ जायत मध्यकाल। मध्यकाल के नाटक युग कहल जाइत अछि, नाटक काल कहल जाइत अछि मैथिली साहित्य के लेल। आ यह मध्यकाल में मैथिली कीर्तनिया नाटक सब प्रणयन भेल आ लिखल गेल। तो प्रश्न संख्या 5 के सही आंसर ऑप्शन 2। आगे देखब हमसब प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 में नव कविता पर समीक्षात्मक पोथी लिखने छथि। नव कविता पर समीक्षात्मक पोथी लिखने छथि रामानंद झा रमन, ऑप्शन 3। प्रश्न संख्या 6 के सही आंसर ऑप्शन 3। हुनक पोथी छनि नवीन मैथिली कविता। नवीन मैथिली कविता नामक पोथी अछि। सएह में अछि नव कविता पर समीक्षात्मक पोथी। या में नवका नवका कविता सब जे अछि ताहि पर ओ समीक्षा अपन लिखने छथि। तै में भऽ जायत सही आंसर रामानंद झा रमन। हुनकर पोथी के नाम भऽ गेल नवीन मैथिली कविता, जाहिमे नव कविता पर समीक्षात्मक निबंध सब लिखल गेल अछि। तो प्रश्न संख्या 6 के सही आंसर ऑप्शन 3। आगे देखब 7। प्रश्न संख्या 7 में मैथिली साहित्य पत्रक संपादन कयने छथि। मैथिली साहित्य पत्रक संपादन कयने छथि रमानाथ झा, ऑप्शन 1। प्रश्न संख्या 7 के सही आंसर भऽ जेता रमानाथ झा। मैथिली साहित्य पत्र पत्रिका अछि जेकर प्रकाशन दरभंगा से त्रैमासिक रूपे होइ छल। आ एकर संपादक भऽ जेता रमानाथ झा। मैथिली त्रैमासिक पत्रिका सब कोन कोन छल, एकर प्रकाशन कतऽ से होइ छल, एकर संपादक के छलाह, आ प्रकाशन के प्रारंभिक वर्ष की छल, इससे संबंधित चैनल पर वीडियो उपलब्ध अछि। पत्र पत्रिका से संबंधित सब जते स्वरूप छल पत्रिका के, पाक्षिक, दैनिक, साप्ताहिक, ताहिके बाद भऽ गेल त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, वार्षिक, अनियमितकालीन, सब पत्रिका पर चैनल पर वीडियो उपलब्ध अछि। सब पत्रिका से संबंधित प्रश्न पूछल जाइत अछि, तो जाके ओहिके अवश्य देख ली। आगे देखब हमसब प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 में अछि आगा प्रश्न अछि पंचसायक लिखने छथि। पंचसायक पोथी अछि, ओ पोथी के लेखक भऽ जेता ज्योतिरीश्वर। पंचसायक से तात्पर्य भेल जे 5टा ज्ञानेंद्रिय अछि, कान, नाक, आँखि, जीभ आ त्वचा। ई 5 ज्ञानेंद्रिय अछि। एहि सभक की कार्य अछि ओहि विषय पर पोथी लिखल गेल अछि पंचसायक। ओहिके लेखक भऽ जेता ज्योतिरीश्वर ठाकुर, ऑप्शन 2। आगे देखब हमसब प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 में अछि मैथिली काव्यशास्त्र प्रकाशित अछि। मैथिली काव्यशास्त्र कोन ठाम से प्रकाशित अछि? तऽ भऽ जायत मैथिली अकादमी से, ऑप्शन 1। प्रश्न संख्या 9 के सही आंसर ऑप्शन 1 मैथिली काव्यशास्त्र प्रकाशित अछि मैथिली अकादमी से। आ मैथिली काव्यशास्त्र पोथी के लेखक छथि दिनेश कुमार झा। आगे देखब हमसब प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 में मुक्ति कथा लिखने छथि। कथा के नाम भऽ गेल मुक्ति, ओहिके लेखक छथि ललित जी, ऑप्शन 4। प्रश्न संख्या 10 के सही आंसर मुक्ति कथा लिखने छथि ललित। आगे देखब हमसब प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 में पितृस्वसा से बनल अछि। पितृस्वसा के इंग्लिश में भऽ जाइत अछि पैट्रियार्ची। पैट्रियार्ची सब कोन शब्द बनल अछि? तऽ भऽ जायत पीसी। पितृस्वसा से बनल शब्द भऽ गेल पीसी। और पिसियोत बहिन और पितियोत बहिन एक जनरेशन नीचा के भऽ जाइत अछि, और पितामह एक जनरेशन ऊपर के भऽ जाइत अछि। तो पूछल पैट्रियार्ची माने पितृस्वसा से बनल शब्द भऽ जायत पीसी। प्रश्न संख्या 11 के सही आंसर ऑप्शन सी 3। आगे देखब प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 में आंदोलन अछि। आंदोलन कोन विधा के रचना अछि? तऽ भऽ जायत उपन्यास, ऑप्शन 2। आंदोलन उपन्यास अछि जेके लेखक छथि राजकमल चौधरी। आगे देखब हमसब प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 में
मन पड़ैत अछि, ठीक, मन पड़ैत अछि कोन विधाक रचना भऽ जायत, कोन प्रकारक रचना भऽ जायत, भऽ जायत संस्मरण। मन पड़ैत अछि पोथी अछि तऽ पोथीके लेखक छथि सुरेंद्र झा सुमन, आ एकटा संस्मरणात्मक पोथी अछि। एहिके कतहु कतहु रेखाचित्र से संबंधित एक रेखाचित्र सेहो कहल जाइत अछि। जो ऑप्शन में संस्मरण नहीं रहत, रेखाचित्र रहत तो इहो सही भऽ जायत। तऽ एहिमे भऽ जायत मन पड़ैत अछि, ठीक, संस्मरण और रेखाचित्र सेहो। एहिके लेखक भऽ जेताह सुरेंद्र झा सुमन। आगाँ देखब प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 में अछि लाभक लोभ भेल हानि, रिक्त स्थान अछि, लाभक लोभ भेल हानि, एतऽ रिक्त स्थान में कोन चीज भरल जायत। तो ऑप्शन 1 में मूल हूँ, ऑप्शन 2 में मूड़ हूँ, ऑप्शन 3 में सब हूँ, ऑप्शन 4 में किछु हूँ। तो एक लेल भऽ जायत लाभक लोभ भेल हानि कोन चीज के, तऽ भऽ जायत मूड़ हूँ। ऑप्शन 2 लाभक लोभ से की भऽ जायत, जे मूल रहैत अछि, हिंदी में जेना अपना सब मूलधन कहै छी मूल, ताहिके मैथिली में कहब हमसब मूड़। सूद आ मूड़ पर जे देखै छियै अपना सब गाँव में लगबैत अछि कोई पैसा, तऽ सूदिके लेबाक उद्देश्यसँ ओ अपन पैसा लगबैत अछि, मुदा नहि सूद प्राप्त होइ छै, कोइ कोइ एहन भऽ जाइ छै नहि सूद दै छै नहि मूड़ घुमै छै। तैँ ओहिमे कहल गेल अछि लाभक लोभ, मने कोनो लाभके लोभ केलखिन आ हुनका मूल जे छलनि मूलधन, तऽ मूढ़ुक भेल हानि। मूढ़ुक भऽ जेतै ऑप्शन 2, लाभक लोभ मूढ़ुक भेल हानि। प्रश्न संख्या 14 का सही आंसर ऑप्शन 2। आगे देखो प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 में 7 समुद्र पारक लेखक छथि। 7 समुद्र पार के लेखक भऽ जेताह, हमसब एहिके पहिले देख चुकल छी, यो यात्रा साहित्य से संबंधित पोथी अछि 7 समुद्र पार। और यात्रा साहित्य से संबंधित कोन कोन पोथी अछि, कोन स्वदेश पर रचना पर आधारित अछि, कोन विदेश के रचना पर आधारित अछि। तो एहिके संबंध में कोन पोथी कोन लेखक के लेखक छथि देख चुकल छी, 2 दिन पहले वीडियो अपलोड कयल गेल अछि यात्रा साहित्य से संबंधित। जो अपने यात्रा साहित्य से संबंधित वीडियो नहीं देखने छी जाके देख ली। जे देखनी छै ओहिमे टास्क भऽ गेल 7 समुद्र पार पोथी के लेखक भऽ जेताह के, कमेंट करके बताबी। ऑप्शन में अछि भाग नारायण झा, जगदीश चंद्र झा, फजलुर रहमान हाशमी और सीताराम झा श्याम। तो 7 समुद्र पार लेखक यात्रा साहित्य से संबंधित पोथी अछि, ओहिके लेखक के छथि कमेंट करके बताबी। एक आंसर हम अखने बताबी, टास्क के रूप में भऽ गेल। आगे देखब हमसब प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16 में कथा पुष्पक संपादक छथि। कथा पुष्पक संपादक भऽ जेताह देवेंद्र झा। एकटा समालोचना के पोथी अछि कथा पुष्प, एहिके लेखक छथि संपादक भऽ जेताह देवेंद्र झा। तऽ प्रश्न संख्या 16 के सही आंसर ऑप्शन 4। आगे देखब प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17 में रति अस्थायी भाव थिक। रति अस्थायी भाव भऽ जायत कोन रसक, तऽ भऽ जायत श्रृंगार रसक। रति श्रृंगार रसक अस्थायी भाव अछि। और हास्य रसक अस्थायी भाव भऽ जाइत अछि हास। और शांत रसक अस्थायी भाव निर्वेद वा सम, और करुण रसक अस्थायी भाव शोक। तो पूछ रहा है रति के अस्थायी भाव अछि कोन रसक, श्रृंगार रसक। तो प्रश्न संख्या 17 के सही आंसर ऑप्शन 2। आगे देखो हम सब प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 18 अछि हिस्ट्री ऑफ मिथिलाक लेखक छथि। हिस्ट्री ऑफ मिथिला पोथी अछि, एक लेखक भऽ जेताह उपेंद्र ठाकुर। एहिके कतौ कतौ सेहो पूछल जाइत अछि मिथिलाक इतिहास के लेखक के छथि। मिथिलाक इतिहास के लेखक चाहे हिस्ट्री ऑफ मिथिला के लेखक भऽ जेताह उपेंद्र ठाकुर। प्रश्न संख्या 18 के सही आंसर ऑप्शन 3। अगर देखब 19। प्रश्न संख्या 19 में तोरा संगे जयबो रे कुजबा लेखक छथि। तोरा संगे जयबो रे कुजबा के लेखक भऽ जेताह राम भरोस कापड़ी भ्रमर। ऑप्शन 4। तोरा संगे जयबो रे कुजबा कथा संग्रह अछि, कथा संग्रह के लेखक भऽ जेताह राम भरोस कापड़ी भ्रमर। प्रश्न संख्या 19 के सही आंसर ऑप्शन 4। प्रश्न संख्या 20। प्रश्न संख्या 20 में आलाप लिखने छथि। आलापक लेखक लेखिका भऽ जेती बीना ठाकुर। ऑप्शन 4। प्रश्न संख्या 20 में आलाप पोथी के लेखक की बात भऽ जेती बीना ठाकुर।
तो प्रश्न संख्या 20 के सही आंसर ऑप्शन 4। अगर देखब 21 प्रश्न संख्या 21 में अछि जतऽ शब्दक अर्थ भिन्नताक संग दू वा दू सँ अधिक बेर आवृत्ति हो ततऽ अलंकार होइ छै। माने जो शब्द समान रहत मुदा एके अर्थ भिन्न भिन्न रहत, एहन शब्द के जे बार बार आवृत्ति हैत तो इसके कोन अलंकारक लक्षण रहत, तो भैत यमक अलंकार। यमक अलंकार में होइत अछि जे समान शब्दक बार बार आवृत्ति रहैत अछि मुदा शब्द के जते बेर आवृत्ति होइत अछि ओतेक बेर एकर अर्थ भिन्न होइत अछि। जेना सारंग नयन बन पुंसारंग, सारंग तसु समधाने, सारंग ऊपर उगल 10 सारंग केली करैथ मधुपाने। ताहिमे सारंग शब्द कतेक बेर प्रयोग भेल अछि मुदा ई सारंग शब्द के प्रत्येक बेर अन भिन्न अछि। तो यमक अलंकार से संबंधित सेहो चैनल पर वीडियो उपलब्ध अछि। एहिके की लक्षण अछि, एक उदाहरण की भऽ सकैत अछि, सब देल गेल अछि। माने अलंकारक प्रत्येक अलंकार पर संबंधित वीडियो चैनल पर उपलब्ध अछि। जो अपने नहीं देखने छी तो जाके एक अवश्य देख ली। सब अलंकारक लक्षण की होइत अछि, एक उदाहरण की अछि जे नेट में बार बार पूछल जाइत अछि, वो उदाहरण सबके संग्रह कल गेल अछि, तो एक अवश्य जाके देख ली। तो प्रश्न संख्या 21 के सही आंसर ऑप्शन 3। आगे देखो प्रश्न संख्या 22। प्रश्न संख्या 22 में अछि नो एंट्री माँ परवीशक रचना केने छथि। नो एंट्री माँ परवीशक रचनाकार भविता उदय नारायण सिंह नचिकेता, ऑप्शन 4। प्रश्न संख्या 3 के सही 22 के सही आंसर भजत ऑप्शन 4 नो एंट्री माँ परवीशक रचनाकार या रचना केने छथि उदय नारायण सिंह नचिकेता। नो एंट्री माँ परवीश नाटक अछि, नाटक के लेखक भजता उदय नारायण सिंह नचिकेता। प्रश्न संख्या 22 के सही आंसर ऑप्शन 4। आगे देखब 23। प्रश्न संख्या 23 में उत्तरा में बल्लभ छद्म नाम छलनि। उत्तराखंड का अछि, उत्तराखंड का में बल्लभ किनकर परिवर्तित नाम छलनि या छद्म नाम छलनि। छद्म नाम से होते अछि परिवर्तित नाम। उत्तरा में पांडव जे अछि कुछ दिन के अज्ञातवास के लेल रहै छथि, अज्ञातवास में सब अपन अपन नाम बदलि लै छै जे कोई हुनका चिन्है नहि। ताहिमे बल्लभ उपनाम रहै छनि भीम के। प्रश्न संख्या 23 के सही आंसर भऽ गेल भीम, ऑप्शन 1। बल्लभ उत्तरा में बल्लभ नाम से जानल जाइ छथि भीम। ताहिके बाद इससे पूर्व हम सब देख चुकल छी जे पांचों पांडव के की नाम रहैत अछि। अर्जुन नाम भऽ जाइत अछि बिरहिनला। इससे पूर्व के क्वेश्चन में देखलहुँ हमसब जे अर्जुन के परिवर्तित नाम की छल उत्तरा में, तऽ भऽ जायत बिरहिनला। नकुलक परिवर्तित नाम भऽ जाइत अछि ग्रंथि, आ सहदेवक परिवर्तित नाम अछि तंती, आ युधिष्ठिर के परिवर्तित नाम भऽ जाइत अछि कंक। उत्तराखंड का में सबके नाम परिवर्तन कऽ के राखल गेल अछि। भीम के नाम भऽ गेल अछि बल्लभ, अर्जुन के बिरहिनला, नकुल के नाम भऽ जाइत अछि ग्रंथि, और सहदेव के नाम भऽ जाइत अछि तंती, और कंक नाम अछि युधिष्ठिर के, और बिरहिनला नाम अछि स्वरंध्री नाम भऽ जाइत अछि द्रौपदी के। द्रौपदी के सेहो परिवर्तित नाम अछि, एकर नाम भऽ जाइत अछि उत्तराखंड का में बिरहिनला। तो हुनक उपनाम से संबंधित सेहो प्रश्न पूछल जाइत अछि, तो इहो के नाम सब अवश्य याद राखी। अगर देखब प्रश्न संख्या 24। प्रश्न संख्या 24 यात्रा प्रकरण शतक लिखने छथि। यात्रा प्रकरण शतक के एकटा यात्रा साहित्य अछि, एकर लेखक के छथि, तो भऽ जेता सुभद्र झा, ऑप्शन 3। यात्रा प्रकरण शतक पोथी छथि सुभद्र झा द्वारा लिखल गेल अछि यात्रा साहित्य। यात्रा साहित्य में पोथी के सेहो नाम के चर्चा भऽ चुकल अछि। जो अपने नहीं देखने छी तो एक जाके अवश्य देख ली। यात्रा साहित्य से संबंधित 2-3टा वीडियो अवश्य पूछल जाइत अछि। आगे देखब हमसब प्रश्न संख्या 25। प्रश्न संख्या 25 में पश्चातापक रचनाकार छथि। पश्चाताप निबंध के संग्रह अछि, एकर लेखक भऽ रमन झा, ऑप्शन 4। प्रश्न संख्या 25 में पश्चाताप पोथी के लेखक भऽ रचनाकार भऽ रमन झा, और पश्चाताप एकटा निबंध से संबंधित पोथी अछि, निबंध संग्रह अछि। आगे देखब हमसब प्रश्न संख्या 26 में अंतिम प्रणाम शीर्षक कविताक प्रणेता छथि। अंतिम शीर्षक पर नामक कविता अछि, कविता के लेखक भऽ
ऑप्शन 4 वैद्यनाथ मिश्र यात्री। अंतिम परिणाम नामक कविता लिखने छथि यात्री जी। तो प्रश्न संख्या 26 के सही आंसर ऑप्शन 4। आगे देखो हम सब प्रश्न संख्या 27। प्रश्न संख्या 27 में उत्पाधा भेद थी। उत्पाधा कौन चीजक भेद है? तो भैया प्रतिभा। प्रतिभा व्युत्पत्ति और अभ्यास काव्यक हेतु अछि। तो प्रतिभा के भेद भ जायत उत्पाधा। प्रतिभा व्युत्पत्ति और अभ्यास काव्यक हेतु पर सेहो चैनल पर वीडियो उपलब्ध अछि और प्रतिभा के की उपभेद अछि से विशेष व्यापक रूप से चर्चा कयल गेल अछि। तैं के काव्यक हेतु वाला वीडियो जाकर अवश्य देख ली। कहल गेल उत्पाधा की अछि तऽ काव्यक हेतु जे अछि प्रतिभा एकर भेद। प्रश्न संख्या 27 के सही आंसर ऑप्शन ए। आगे अछि प्रश्न संख्या 28। प्रश्न संख्या 28 में कतुक जतन झड़ी जो परिपाले सांप न माने पोसे। ई पंक्ति थिक। कतुक जतन धरि जो परिपाले सांप न माने पोस। ई पंक्ति लेल गेल अछि परिजात हरण नाटक से। ऑप्शन 3 परिजात हरण नाटक के लेखक छथि उमापति और हुनके द्वारा लिखल गेल अछि कतुक जतन धरि जो परिपाले सांप न माने पोस। सांप के कतबो जतन से पोसू, कतबो दूध पिए ला दियो, यदि ओकर विष रहते तो डसबे करत। तो फिर भऽ गेल ओहिमे सीता स्वयंवर नाटक अछि ऑप्शन 1 में। ई नाटक के लेखक के छथि हमरा ज्ञात नहीं अछि, किनको पता अछि तो कमेंट करके बताबी। और ऑप्शन 2 में गौरी स्वयंवर। गौरी स्वयंवर नाटक के लेखक छथि कविलाल और परिजात हरण के भऽ गेल उमापति और उषा हरण नाटक के लेखक छथि हर्षनाथ। तो प्रश्न संख्या 28 के सही आंसर ऑप्शन 3। आगे देखब 29। प्रश्न संख्या 29 में कीर्तनिया नाटक थी वा नाच एहि बिंदु पर मतभिन्नता प्रकट कयने छथि। कीर्तनिया जे अछि नाटक अछि वा नाच, ओहि बिंदु जे अछि कोई नाटक कहै छथि कोई नाच कहै छथि, जे दुनू के व्यक्ति एहन छथि जे नाटक कहै छथि और नाच कहै छथि, ताहि लेल दुनू में मतभिन्नता भेल छनि। तऽ भऽ जायत रमानाथ झा और जयकांत मिश्र। ऑप्शन 4 रमानाथ झा कीर्तनिया के नाच कहै छथि और जयकांत मिश्र नाटक कहै छथि। तो हुनका दुनू में छनि जे वो कीर्तनिया के नाच कहै छथि रमानाथ झा और जयकांत मिश्र कीर्तनिया के नाटक कहै छथि। और कीर्तनिया के लीला कहने छथि प्रेम शंकर सिंह। तो इहो प्रश्न पूछल जाइत अछि जे कीर्तनिया नाटक के लीला नाटक के कहने छथि तो प्रेम शंकर सिंह। और नाच कहने छथि रमानाथ झा, नाटक कहने छथि जयकांत मिश्र। तो प्रश्न संख्या 29 का सही आंसर ऑप्शन 4। आगे देखम सब प्रश्न संख्या 30। प्रश्न संख्या 30 में नयिका बंजारा अछि। नयिका बंजारा जे अछि एकटा उपन्यास अछि जेकर लेखक छथि ब्रजकिशोर वर्मा मणिपद्म। और ओहिमे कहल गेल अछि जे कोन विषयक गीत अछि, ओहिमे केहन उपन्यास है, लोक गीतात्मक अछि या लोक नृत्यात्मक अछि, लोक नाट्यात्मक अछि या लोक गाथात्मक अछि। तो नयिका बंजारा उपन्यास भऽ जायत लोक गाथात्मक। ऑप्शन 4 एमे उपन्यास भऽ गेल केहन लोक गाथात्मक उपन्यास नयिका बंजारा। एहि के लेखक भऽ गेला ब्रजकिशोर वर्मा मणिपद्म। आगे देखम सब प्रश्न संख्या 31। प्रश्न संख्या 31 में अहल्या चरितक प्रणेता छथि। अहल्या चरित कीर्तनिया नाटक में अबैत अछि। एहि के लेखक भऽ चंदा झा। अहल्या चरित नाटक के लेखक भऽ चंदा झा। तो प्रश्न संख्या 31 के सही आंसर ऑप्शन 4। आगे देखब दूध फूल उपन्यासक लेखक छथि। दूध फूल उपन्यास अछि, उपन्यास के लेखक भऽ रामानंद रेणु। ऑप्शन 3 दूध फूल उपन्यासक लेखक भऽ रामानंद रेणु। आगे देखब हम सब प्रश्न संख्या 33। प्रश्न संख्या 33 में पताल ऐसन दू प्रवेश कालंदिक कलोल ऐसन मासल काजरक पर्वत ऐसन निवीर में वर्णन कयल गेल अछि। एहिमे कोन चीजक वर्णन अछि तऽ भऽ जायत अंधकारक। पताल ऐसन दू प्रवेश
कालिंदी कलोल ऐसन मासल, काजरक पर्वत ऐसन निबिल। एमे वर्णन कयल गेल अछि अंधारक। आ ई पाँति जे अछि ज्योतिरीश्वर लिखित वर्ण रत्नाकर से लेल गेल अछि। तो प्रश्न संख्या 33 के सही आंसर ऑप्शन 2। आगे देखो हम सब प्रश्न संख्या 34। प्रश्न संख्या 34 में अछि उपादान भेद थिक। उपादान जे अछि कोन चीजक भेद अछि, तो भऽ जायत लक्षणाक। अभिधा, लक्षणा और व्यंजना तीनटा शब्द शक्ति अछि। एहिमे उपादान भऽ जायत लक्षणा शब्द शक्ति के भेद। तो शब्द शक्ति पर संबंधित सेहो चैनल पर वीडियो उपलब्ध अछि। अभिधा, लक्षणा और व्यंजना शब्द शक्ति के की उपभेद अछि, एहिके लेल जाके चैनल के उपलब्ध शब्द शक्ति से संबंधित वीडियो अवश्य देख ले। तो प्रश्न संख्या 34 के सही आंसर ऑप्शन 2। आगे देखम सब प्रश्न संख्या 35। प्रश्न संख्या 35 में भऽ गेल पतन में सर्गक संख्या अछि। पतन खंडका अछि, एहि खंडका में सर्गक संख्या भऽ जायत 3। ऑप्शन 2 में अछि 3। तो पतन में खंडकाव्यक संख्या भऽ गेल 3टा सर्ग अछि। पतन खंडका में 3 सर्ग में लिखल गेल अछि। एहिके लेखक भऽ जेताह उपेंद्र नाथ झा व्यास। ताहिमे पतन में किनका पतन होइत अछि और किनकर श्राप के माध्यम से पतन होइत अछि, ताहिके कमेंट करके बताबी। जो अपने ओहिसे पूर्वक वीडियो देखने हैब ताहिमे हमसब चर्चा कऽ चुकल छी जे पतन खंडका में किनकर पतन होइत अछि आ किनका श्रापक कारण होइत अछि। तो एक एक टास्क भऽ गेल जे पतन खंडका में किनकर पतन होइत अछि आ किनकर श्राप के माध्यम से होइत अछि, कमेंट करके अवश्य बताबी। प्रश्न संख्या 35 के सही आंसर ऑप्शन 2 भऽ गेल पतन में सर्गक संख्या 3। आगे देखो प्रश्न संख्या 36। प्रश्न संख्या 36 अपन काव्य में सर्वाधिक लोकोक्तिक प्रयोग कयलनि छथि। अपन काव्य में सर्वाधिक लोकोक्तिक प्रयोग के केने छथि तो वह चंदा झा। चंदा झा अपन काव्य में अधिक से अधिक लोकोक्तिक प्रयोग कयने छथि। हुनकर मिथिला भाषा रामायण छनि, ओहिके लोकोक्तिक शब्दकोश कहल जाइत अछि, कारण ओहिमे ओ लोकोक्तिक प्रयोग अधिक केने छथि। ताहिमे पूछल गेल अछि अपन काव्य में सर्वाधिक लोकोक्तिक प्रयोग कयने छथि चंदा झा, ऑप्शन 4। आगे देखो हम सब प्रश्न संख्या 37। प्रश्न संख्या 37 में अछि बैस कंठ पर क्यों बल जोड़ी स्वर नहीं दाबि सकैत अछि, ई कहने छथि। ई पाँति जे लिखल गेल अछि बैस कंठ पर क्यों बल जोड़ी स्वर नहीं दाबि सकैत अछि। मूंग दरड़ि सदिखन छाती पर मुँह नहीं जाबि सकैत अछि, ताहिमे पाँति के लेखक भऽ जेताह आर.सी. प्रसाद सिंह, ऑप्शन 2। प्रश्न संख्या 37 के सही आंसर ऑप्शन 2 बैस कंठ पर क्यों बल जोड़ी स्वर नहीं दाबि सकैत अछि। तो प्रश्न संख्या 37 के सही आंसर भऽ जेताह ऑप्शन 2 आर.सी. प्रसाद सिंह। आगे देखो प्रश्न संख्या 38। प्रश्न संख्या 38 में अछि रामेश्वर चरित मिथिला रामायण में रावण अंगद संवाद वर्णित अछि। रामेश्वर चरित मिथिला रामायण के लेखक छथि लालदास। एहिमे कहि रहल अछि जे हुनका रामायण में रामेश्वर चरित मिथिला रामायण में रावण अंगद के संवाद कोन कांड में भेल अछि। तऽ जखन राम भगवान सब लंका पहुँचे छथि तऽ अंगद के भेजे छथि रावण के पास अपन दूत बनि के। तखने अंगद आ रावण के संवाद होइत अछि तऽ भऽ जायत ओ लंका कांड। रावण जखन राम भगवान सब लंका पहुँचे छथि तऽ सब घटना भऽ जाइत अछि लंका कांड के। ताहिमे लंका कांड में रावण आ अंगद के संवाद होइत अछि। रामेश्वर चरित मिथिला रामायण कुल 8 सर्ग में लिखल गेल अछि आ चंदा झा द्वारा लिखल गेल रामायण 7 सर्ग में अछि। एहिमे एकटा सर्ग अतिरिक्त अछि रामेश्वर चरित मिथिला रामायण में, एकटा पुष्कर कांड एकटा अतिरिक्त भऽ जाइत अछि, और सब कांड दुनू रामायण में सेम अछि। तो प्रश्न संख्या 38 के सही आंसर ऑप्शन 4 रावण अंगद के संवाद अछि लंका कांड में। आगे देखो प्रश्न संख्या 39। प्रश्न संख्या 39 हाथीक दाँत एकांकी पर नयन केने छथि। हाथीक दाँत एकांकी के नाम अछि, एकांकी के लेखक भऽ जेताह प्रबोध नारायण सिंह। प्रबोध नारायण सिंह द्वारा लिखल गेल अछि हाथीक दाँत एकांकी। तो प्रश्न संख्या 39 के सही आंसर भऽ जायत ऑप्शन 2। आगे देखब 40। प्रश्न संख्या 40 में मंत्रपुत्र लिखने छथि। मंत्रपुत्र उपन्यास अछि आ उपन्यासक लेखक भऽ जेताह मायानंद मिश्र,
ऑप्शन 2 मंत्रपुत उपन्यासक लेखक होइता मायानंद मिश्र आ मंत्रपुत उपन्यास के लेल हुनका 1988 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुकल छनि। तो प्रश्न संख्या 40 के सही आंसर ऑप्शन 2। अगर देखब 41 प्रश्न संख्या 41 में प्रपूर्ण सतराग की सुधा समान बारी सौ ई वर्णन अछि। ई पाँति जे लेल गेल अछि, ई पाँति में कोन चीज के वर्णन कयल गेल अछि? मिथिलाक, पंचवटीक, किष्किंधाक, अयोध्याक। ताहिमे वर्णन भऽ जायत मिथिलाक, ऑप्शन ए। प्रपूर्ण सतराग की सुधा समान बारी सँ विचित्र पद्मिनी बनि विहंग बारी चारी सँ ई पाँति में मिथिलाक वर्णन कयल गेल अछि। एहि मिथिलाक वर्णन मिथिला भाषा रामायण कविश्वर चंदा झा द्वारा लिखल गेल अछि। ओहि पाँति ओहि रामायण से लेल गेल अछि। एहिमे जखन राम लक्ष्मण मिथिला पहुँचे छथि तऽ मिथिला के ओ देख के हुनकर मिथिला के वर्णन करै छथि तखुनका पाँति अछि। एहि पाँति भऽ जायत बालकांड के पाँति। प्रश्न संख्या 41 के सही आंसर ऑप्शन 1। आगे देख हमसब प्रश्न संख्या 42। प्रश्न संख्या 42 में साहित्य अकादमिक मूल, अनुवाद ओ बाल पुरस्कार से सम्मानित छथि। एहन कोन कवि छथि चारू में से जिनका साहित्य अकादमिक जे अछि मूल पुरस्कार, अनुवाद पुरस्कार एवं बाल पुरस्कार तीनू प्रकारक पुरस्कार मिलल छनि। तो एहन अखन धरि मात्र एक कवि छथि आ चैनल पर एकटा शॉर्ट वीडियो में उपलब्ध हैत जे मैथिलीक रिकॉर्डधारी साहित्यकार या रचनाकार कऽ के ताहिमे वर्णन कयल गेल अछि जे मैथिली साहित्य के एकमात्र एहन रचनाकार छथि जिनका साहित्य अकादमिक मूल पुरस्कार, अनुवाद पुरस्कार और बाल पुरस्कार तीनों मिलल छनि। तो एक भऽ जेता रामदेव झा, ऑप्शन 4। प्रश्न संख्या 42 के सही आंसर रामदेव झा। रामदेव झा के साहित्य अकादमिक मूल पुरस्कार मिलल छनि हंसनी पसीझित पाथर के लेल। पसीझित पाथर के लेल हुनका साहित्य अकादमिक मूल पुरस्कार मिलल छनि। एहिके लेल 1991 में मिललनि। और अनुवाद पुरस्कार सगाई नामक अनुवाद के लेल मिलल छनि 1994 में अनुवाद पुरस्कार। और हसनी पान आ बजंता सुपारी के लेल हुनका 2014 ईस्वी में बाल पुरस्कार मिल चुकल छनि। तो भऽ जेता एके सही आंसर ऑप्शन 4। और एक और रिकॉर्ड अछि में गोविंद झा। गोविंद झा एक मात्र एहन साहित्यकार छथि जिनका 1993 में दुनू के दुनू पुरस्कार मिल चुकल छनि साहित्य अकादमिक। 1993 में साहित्य अकादमी द्वारा मात्र 2 प्रकारक पुरस्कार देल जाइ छल, मूल पुरस्कार और अनुवाद पुरस्कार। तो गोविंद झा के 1993 ईस्वी के मूल पुरस्कार और अनुवाद पुरस्कार दुनू पुरस्कार मिलल छनि। समाक पोथी के लेल मूल पुरस्कार और नेपाली साहित्यक इतिहास के लेल अनुवाद पुरस्कार। तो इहो प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण अछि, इहो पूछल जा सकैत अछि। तो एखन हमसब देखलहुँ प्रश्न संख्या 42 में सही आंसर भेट ऑप्शन 4 रामदेव झा। आगा अछि प्रश्न संख्या 43। प्रश्न संख्या 43 में अस्त्र शस्त्र रोकि आब मामिलाक मारि ई लिखने छथि। अस्त्र शस्त्र रोकि ई मामलाक मारि के लेखक होइता कविश्वर, ऑप्शन 3। प्रश्न संख्या 43 के सही आंसर ऑप्शन 3। हुनक उपनाम छनि कविश्वर चंदा झा कहल जाइत अछि। एहिठाम सिर्फ कविश्वर लिखल गेल अछि। तो अस्त्र शस्त्र रोकि आब मामिलाक मारि लिखने छथि कविश्वर चंदा झा। में उपनाम सब देल अछि कवि के। तो एकटा जस्ट वीडियो लऽ कऽ अबै छी मैथिलीक रचनाकारक उपाधि एवं उपनाम कऽ के। एहिमे कुल 80 टा महत्वपूर्ण मैथिलीक लेखक आ रचनाकार छथि। हुनक महत्वपूर्ण उपनाम और उपाधि सब लऽ के आयब जाहिमे नेट परीक्षा से सेहो प्रश्न पूछल जाइत अछि। ऑप्शन 1 में अछि कवि चूड़ामणि। कवि चूड़ामणिक उपनाम से जानल जाइ छनि। जिनका उपाधि प्राप्त छनि ओ छथि काशीकांत मिश्र मधुप। और कवि शेखराचार्य छथि ज्योतिरीश्वर, जिनका कवि शेखर सेहो कहल जाइ छनि। और कवि कंठहार के हमसब देख चुकल छी कि महाकवि विद्यापति के उपाधि प्राप्त छनि कवि कंठहारक। तो प्रश्न संख्या 43 के सही आंसर भऽ गेल ऑप्शन 3 अस्त्र शस्त्र रोकि आ मामलाक मारि लिखने छथि कविश्वर चंदा झा। आगे देख हमसब प्रश्न संख्या 44। प्रश्न संख्या 44 में पांच जन संघक चर्चा अछि।
शंख अछि। 5 जन ओहि शंख के चर्चा कयल गेल अछि कृष्णचरित महाकाव्य में। ऑप्शन 4 कृष्णचरित महाकाव्य अछि। एहि महाकाव्य में चर्चा कयल गेल अछि 5 जन शंखक। ई 5 जन शंख भऽ जाइत अछि भगवान विष्णु शंख अछि। जखन कृष्णचरित महाकाव्य में कृष्ण भगवान विष्णु अवतार लऽ कऽ रहै छथि तऽ हुनका संग में 5 जन शंख रहैत अछि। यह शंखक वर्णन कयल गेल अछि, चर्चा अछि कृष्णचरित महाकाव्य में। कृष्णचरित महाकाव्य कुल 12 सर्ग में लिखल गेल अछि। एकर लेखक छथि तंत्रनाथ झा। ऑप्शन 1 में सीतायन। सीतायन महाकाव्य कुल 7 सुमन कऽ के 49 सर्ग में लिखल गेल अछि। सीतायन महाकाव्यक लेखक छथि वैद्यनाथ मलिक विदु। सुभद्रा हरण। सुभद्रा हरण महाकाव्य कुल 13 सर्ग में लिखल गेल अछि। एहि महाकाव्यक लेखक भऽ जेता रघुनंदन दास। और रावण वध महाकाव्य 12 सर्ग में लिखल गेल अछि। एकर लेखक भऽ जेता जीवनाथ झा। तो प्रश्न संख्या 44 के सही आंसर भऽ गेल ऑप्शन 4। आगे देखब हम सब प्रश्न संख्या 45। प्रश्न संख्या 45 अछि पुनर्प्रकाशित मिथिला दर्शनक आखर लेख लिखै छथि। मिथिला दर्शन के प्रकाशन प्रारंभ भेल छल उदय नारायण सिंह नचिकेता के संपादक में। एहि में आखर लेख लिखे छला रामलोचन ठाकुर। रामलोचन ठाकुर के निधन भऽ गेलनि कोरोना के समय में। आ ओ जे छथि आखर लेख एकटा भूमिका के जकाँ रहै छल। एहिमे एकटा निबंध रहै छल। ओहिके आखर लेख लिखै छला मिथिला दर्शन पत्रिकाक रामलोचन ठाकुर। मिथिला दर्शन पत्रिकाक प्रकाशन होइ छल कोलकातासँ। एहिके संपादक छलथि जे नव प्रकाशित होइ छल तकर उदय नारायण सिंह नचिकेता। मुदा इस प्रारंभ में प्रकाशन प्रारंभ भेल छल तऽ ओहि समय में संपादक छलथि प्रबोध नारायण सिंह बाबू साहेब चौधरी। तब पत्र पत्रिका से संबंधित डिटेल वीडियो बनल अछि, चैनल पर जाके ओहिके अवश्य देख ली। ओहिसँ सेहो प्रश्न पूछल जाइत अछि। आगाँ देखब हमसब प्रश्न संख्या 46। प्रश्न संख्या 46 वैदेहिक प्रकाशन प्रारंभ भेल। प्रथम प्रकाशन भेल वैदेही पत्रिका अछि। एके प्रकाशन प्रारंभ भेल छल 1950 ईस्वी में। आ एकर प्रकाशन प्रारंभ भेल छल सीतामढ़ी से। वैदेही पत्रिका के प्रकाशन 1950 में प्रारंभ भेल। सीतामढ़ी से प्रकाशन होइ छल। अखन धरि हमसब देख चुकले वीडियो में जे कते पत्र पत्रिका से प्रश्न पूछल गेल अछि, केना कोनो के ईस्वी पूछल गेल अछि तऽ कोनो के संपादक पूछल गेल अछि तऽ कोनो के आखर लेख तऽ कोनो के प्रकाशन स्थान। एना कऽ के प्रश्न पूछल जाइत अछि पत्र पत्रिका से। ताहिमे पूछल अछि वैदेही पत्रिका के संबंध में तऽ ओकर प्रकाशन होइ छल 1950 ईस्वी से प्रारंभ भेल छल सीतामढ़ी से। आगाँ देखब प्रश्न संख्या 47। प्रश्न संख्या 47 अछि राधा विरहक भूमिका लिखने छथि। राधा विरह महाकाव्य अछि तेकर भूमिका के लिखने छथि। ताहिके सही आंसर भऽ जायत सुरेंद्र झा सुमन। ऑप्शन 2 राधा विरह महाकाव्य के लेखक छथि काशीकांत मिश्र मधुप। एहि कुल 17 सर्ग में लिखल गेल अछि। मुदा एहि महाकाव्यक भूमिका के लिखने छथि तो सुमन जी। तो प्रश्न संख्या 47 के सही आंसर ऑप्शन 2। आगे देखब प्रश्न संख्या 48। प्रश्न संख्या 48 में विद्यापति के अपन काव्य गुरु मानलनि। विद्यापति के अपन काव्य गुरु मानने छथि गोविंद दास। प्रश्न संख्या 48 में विद्यापति के अपन काव्य गुरु में मानने छथि गोविंद दास। और कहने छथि कविपति विद्यापति मति माने जाके गीत जगचीत चोरायल गोविंद गौरी सरस रस गाने। अब यह पति के माध्यम से वो मानल जाते अछि जे गोविंद दास विद्यापति के अपन काव्य गुरु मानने छथि। प्रश्न संख्या 48 के सही आंसर ऑप्शन 1। आगे देखो प्रश्न संख्या 49। प्रश्न संख्या 49 में भाषा सौंदर्य गति न आन ई कहने छथि। भाषा सौंदर्य गति न आन किनका द्वारा कहल गेल अछि तऽ भऽ जेता बद्रीनाथ झा द्वारा। बद्रीनाथ झा द्वारा कहल गेल अछि जे त करुथ सुधि जन समाधान भाषा सौंदर्य गति न आन। वो एकावली परिणय महाकाव्य में कहने छथि जे संस्कृत के प्रयोग के विशेषता के संबंध में कहने छथि वो जे त करुथ सुधि जन समाधान भाषा सौंदर्य गति न आन। जे संस्कृत के प्रयोग नहीं करब तो भाषा के सौंदर्य जे अछि से नहीं बढ़त। तो संस्कृत के प्रयोग तत्सम शब्द के प्रयोग के महत्ता देने छथि। आई कहने छथि
बद्रीनाथ झा, ऑप्शन 3। आगे देखो प्रश्न संख्या 50। प्रश्न संख्या 50 में अछि अनवरत कीर्ति थिकनि। अनवरत कीर्ति किनकर लिखल छनि तऽ भऽ जायत मोहन भारद्वाज, ऑप्शन 4। अनवरत नामक पोथी अछि समालोचनात्मक निबंध एहिमे संग्रह अछि। एहिके लेखक भऽ जेताह मोहन भारद्वाज। तखन हमसभ देखलहुँ कुल 50टा प्रश्नके चर्चा केलहुँ। बाकी प्रश्न रहि गेल ताहिके इसे अगिला वीडियोमे लऽ के आयब। एहिसँ जस्ट पहिले हमसभ मैथिली के विभिन्न रचनाकार छथि हुनका सभक की उपनाम और की उपाधि सब प्राप्त छनि ओहिसँ सेहो वीडियो पूछल जाइत अछि, प्रश्न पूछल जाइत अछि। तऽ एहि पर हम वीडियो लऽ के आयब। मैथिली के रचनाकारक जे प्रमुख रचनाकार छथि हुनका सभक उपाधि एवं जे अन्य नाम सब जे उपाधि रूप में स्वरूप में प्राप्त छनि ताहि सबके संबंध में लऽ के वीडियो केहन लागल कमेंट करके बताबी। और ये 150वां वीडियो अछि, वीडियो के अधिक से अधिक लाइक करके अपन सहमति व्यक्त करी जे चैनल बहुत नीक अछि और एहि पर देल गेल वीडियो सब अपने लोकनि के पसंद आबि रहल अछि। आ वीडियो नीक लगैत हुए तऽ अपना मित्र बंधु में सेहो के शेयर करी। अधिक से अधिक सब्सक्राइब करबे के लेल अपना मित्र बंधु के सेहो सलाह दियनि जे चैनल के सब्सक्राइब करैत। यूजीसी नेट परीक्षा से पूर्व चैनल के 1000 सब्सक्राइबर पुरेबाक टारगेट अछि। जब पुरि जायत तऽ कंटिन्यू हम ओहि पर नीक नीक वीडियो लऽ के विभिन्न तरह के कविता उपन्यास महाकाव्य के विषय वस्तु पर वीडियो सब लऽ के आयब। तऽ वीडियो केहन लागल वीडियो देखबाक लेल बहुत बहुत धन्यवाद।